हेलो दोस्तों, डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ, और वो है समसामयिकी, करंट अफेयर्स। और अक्टूबर 2020 फर्स्ट वीक के हम जो है करंट अफेयर्स खासतौर से 1 अक्टूबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक नियर अबाउट 15 से 16 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम उन्हीं को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर व लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और ये है करंट अफेयर्स समसामयिकी। तो आते हैं पहले ही प्रश्न पर। जो पहला ही प्रश्न है वो है कि 51वां गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह उसको स्थगित कर दिया गया है, आगे जनवरी में कर दिया गया है, जो होना था 20 से और 28 नवंबर के बीच, लेकिन अब इसको कर दिया गया है 16 से 24 जनवरी 2021 को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, वो पहला प्रश्न बनता है 51वां गोवा अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये कहां होगा? तो गोवा में तो होगा, लेकिन अब इसका आयोजन होगा, वो होगा 16 से और 24 जनवरी के बीच में। कहां पर? गोवा में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा 2021 में, ये होना था 2020 में, और कब होना था? नवंबर में होना था। ये नवंबर में होना था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 20 से और 28 नवंबर के बीच होना था, लेकिन अब इसको आगे सरका दिया है, बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। 2021 में 51वां गोवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो साहित्य में दिया जाता है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनमें से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो अब जो है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड है। देखिएगा, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार ये दे दिया गया है, और किनको दिया गया है? तो मलयालम लेखक है, कवि है नम्बूदिरी। ये देखिएगा, नम्बूदिरी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये मलयालम भाषा में इन्होंने जो है लेखन किया है, तो साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, और इसमें जो नगद राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए दी जाती है, इनामी राशि। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, और जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो प्रयागराज में एक जगह है जिसका नाम है हंडिया। प्रयागराज में एक जगह, देखो इसको मैं बताता हूं, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, और यहां पर एक जगह है हंडिया। ये बहुत ही चर्चा में आ गई है क्योंकि ये एक एंशिएंट एपिक है, उससे जुड़ी हुई है। तो यहां पर महाभारत जो है उसको लेकर एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो महाभारत अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर क्या है? महाभारत अनुसंधान, रिसर्च जिसको बोलते हैं, अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब ये जगह ही क्यों चूज की गई है यहाँ पर हंडिया को? तो ध्यान कीजिएगा, ये वही जगह है महाभारत में जहां लाक्षागृह, आपने जरूर सुना होगा लाक्षागृह के बारे में। ये वही जगह थी जहां पर पांडवों को जलाने का एक प्लान था,
ठीक है ना, लाक्षागृह, लाक्षागृह करना है इसको, लाक्षागृह, ठीक है ना। तो पांडव जब अपना वनवास काट रहे, वनवास से पहले लाक्षागृह का जो षड्यंत्र रचा था दुर्योधन और शकुनी के द्वारा, तो वो महाभारत में आपने देखा होगा। तो ये वही जगह यहाँ पर महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है डीन जोन्स। ये देखिएगा, डीन जोन्स, डीन जोन्स, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। तो डीन जोन्स जो एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में जाने गए थे, तो इसलिए ये नाम है यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, और जब पांचवा प्रश्न है वो जाने माने प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक हैं जो पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शेखर बसु। ये देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, डॉक्टर शेखर बसु, डॉक्टर शेखर बसु। तो ये परमाणु वैज्ञानिक हैं, परमाणु वैज्ञानिक थे और इनका देहांत हो गया है, इनका मृत्यु हो गई है, इनकी देहांत हो गया है। भारत की पहली पनडुब्बी अरिहंत, उसमें जो रिएक्टर होता है उसका डिजाइन इन्होंने किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की पहली जो सबमरीन थी, पनडुब्बी थी, जिसका नाम था अरिहंत, अरिहंत। तो अरिहंत में जो रिएक्टर है, रिएक्टर, उसको डॉक्टर शेखर बसु ने क्या किया था, डिजाइन किया था। तो ये उनका योगदान था यहाँ पर, ठीक है। तो शेखर बसु, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार भी, पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया था, ठीक है दोस्तों। तो पहले 5 क्वेश्चन, 51वां गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच में होगा। 55वां ज्ञानपीठ जो अवार्ड है ये मलयालम लेखक नमुंदरी को दिया गया है और इसमें इनामी राशि 11 लाख रुपए होती है। प्रयागराज में एक जगह है हंडिया, यहाँ पर महाभारत अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है और ये वही जगह है जहाँ पे लाक्षागृह था। डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इनका देहांत हो चुका। और डॉक्टर शेखर बसु पद्मश्री से सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक है और इन्होंने भारत की पहली पनडुब्बी अरिहंत जो सबमरीन है उसके रिएक्टर का, जो जिसे परमाणु भट्टी बोलते हैं, उसका इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर, 6th क्वेश्चन। और जो छठा प्रश्न है वो फिट इंडिया को लेकर है, फिट इंडिया। ये देखिएगा 6th प्रश्न, फिट इंडिया। पिछले साल फिट इंडिया जो है शुरू किया गया था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो 1 साल पूरा हो गया है। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट को फिर से इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन का मतलब इसे आगे बढ़ाया है, लेकिन अब की बार जो है इसको किया गया है वो 24 सितंबर को, 24 सितंबर, ये ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट का 1 वर्ष पूरा होने पर जो है अनेकों कार्यक्रम शुरू किए जिसके तहत, अच्छा फिट इंडिया में क्या होता है कि कैसे नागरिक जो है देश के वो अपने आप को फिट रखेंगे, कैसे फिजिकली वर्क करके और अपनी बॉडी को जो है चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। तो यही पर्पज है, उद्देश्य है किसका, फिट इंडिया मूवमेंट का। मैं आपको बता दूं कि 2019 में शुरू किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये आंदोलन कह रहा हूं, ये जो है फिट इंडिया मूवमेंट
का नाम दिया गया है इसे मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, इसका 1 साल पूरा हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए चर्चा में रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला जो प्रश्न है वो है अटल सुरंग। अटल सुरंग, अटल सुरंग ये दुनिया की सबसे बड़ी रोड टनल है, टनल होती है सुरंग, और ये जो सुरंग है इसको लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये 3 अक्टूबर को इसका लोकार्पण होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अटल सुरंग है ये मनाली से लेह तक है, मनाली मतलब मनाली टू लेह, टू लेह ये एक रास्ता है, यहां पर है, और इस सुरंग की जो लेंथ है वो 9.2 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी रोड टनल है, रोड सुरंग है, जो मनाली और लेह रास्ते पर बनाई गई है, और 9.2 किलोमीटर जो है इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वां प्रश्न, ये है एस.पी. बालासुब्रमण्यम। आपने नाम जरूर सुना होगा, हिंदी सिनेमा के अंदर खास तौर से इनका बहुत ही नाम रहा है, एस.पी. बालासुब्रमण्यम। ये गायक हैं, सिंगर हैं, और ये भी चर्चा में है क्योंकि इनका भी देहांत इस वीक हुआ है। तो एस.पी. बालासुब्रमण्यम कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं, अच्छे गायक जाने गए हैं ये। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न जो हमारा है वो एक अवार्ड को लेकर है जिसको हम कहते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। किनको? तो हम बात करते हैं भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, भारतीय गोलकीपर, भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह, और एक और भी नाम यहां पर आता है और वो है संजू, जो मिडफील्डर है, मिडफील्डर, मिडफील्डर संजू। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और मिडफील्डर संजू, इन दोनों को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर, और जो 10वां प्रश्न है वो है हाल ही में प्रधानमंत्री ने 75वीं, देखो प्रधानमंत्री ने जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे बोलते हैं, यूएनजीए की 75वीं बैठक, 75वीं बैठक को संबोधित किया है, इसको एड्रेस किया है, संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर भारत ने एक बार फिर से ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विस्तार की जरूरत है दोस्तों। तो इसको समझिएगा, भारत को भी स्थायी सदस्यता यहाँ पर यूएनओ में दी जानी चाहिए, क्योंकि विश्व में भारत सबसे बड़ा प्रबल दावेदार है यूएनओ में वीटो पावर के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए। तो अभी ध्यान देना, हर साल यूएनजीए की एक बैठक होती है और यूएनओ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में स्थित है और वहीं पर इसका आयोजन होता है। तो 75वीं बैठक थी, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पास 10 प्रश्न। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिट इंडिया मूवमेंट 24 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री ने इसके 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। फिर आता है अटल सुरंग, ये दुनिया की सबसे बड़ी रोड सुरंग होगी और इसका उद्घाटन होने जा रहा है 3 अक्टूबर को, और मनाली से लेह के जो रास्ता है वहां पर ये 9.2 किलोमीटर बनेगी। एस.पी. बालासुब्रमण्यम की मृत्यु हो गई है, ये अच्छे कलाकार सिंगर थे भारतीय सिनेमा में। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और मिडफील्डर संजू को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है,
और प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित यूएनजीए की 75वीं वार्षिक बैठक में संबोधन किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 10 प्रश्न। अब हम आते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न क्या है वो देखिएगा। 11वां प्रश्न है वो है जसवंत सिंह को लेकर। जसवंत सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है और जसवंत सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता थे, बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अभी इनका देहांत हुआ है। ये वाजपेयी सरकार के अंदर विदेश मंत्री भी रहे थे, ध्यान दीजिएगा, वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे। और मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं, 1999 में 25 दिसंबर 1999 को भारतीय एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस एक विमान था IC 814, उसका अपहरण कर लिया गया था, जो काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था। तो उसके बाद जो अपहरणकर्ता थे वो उस विमान को कांधार ले गए, और अभी आप अजहर महमूद जैसे टेररिस्ट को सुनते हो, इनको रिलीज कराया था उन्होंने। तो उस सारे घटनाक्रम के दौरान जसवंत सिंह जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे, और तब ये काफी चर्चा में भी रहे थे। तो इनका निधन हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। वाजपेयी सरकार में फॉरेन मिनिस्ट्री हुआ करते थे। उसके बाद हम आते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, और जो 12वां क्वेश्चन है वो फिल्म अभिनेता सोनू सूद को लेकर है। सोनू सूद, अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन चला हुआ था, और लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद के जो परोपकारी कार्य थे, लॉकडाउन में परोपकारी, दूसरे लोगों की सहायता करना, तो उसको लेकर जो है यूएनओ ने इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया है, एक अवार्ड दिया है, और वो है यूएन स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया है? यूएन का स्पेशल अवार्ड होता है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। तो इस अवार्ड से जो है इनको नवाजा जाएगा सोनू सूद, इनके परोपकारी काम के लिए, लोगों की मदद के लिए लॉकडाउन के दौरान। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 13वां जो प्रश्न है वो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर है। अमिताभ बच्चन, देखिएगा अभी ये क्यों चर्चा में है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, हाल ही में किस नेता ने, अभिनेता ने अपने अंग दान करने का फैसला लिया है? तो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ये अपनी मृत्यु के बाद अंग दान करेंगे, इसलिए ये चर्चा में है। उसके बाद हम आते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर, और जो 14वां प्रश्न है वो है बाबरी मस्जिद को लेकर। देखिएगा, बाबरी मस्जिद दोस्तों 6 दिसंबर 1906 की बात कर रहा हूं मैं। बाबरी मस्जिद का केस आपने बहुत सुना था। तो बाबरी मस्जिद जो है 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश कर दी थी। डिमोलिश कर है, इस ढांचे को गिरा दिया गया था, और इस ढांचे को गिराने के बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग आया था, एक आयोग गठित किया गया था, और वो था लिब्रान आयोग। तो एक लंबे समय के बाद अब इसको सीबीआई अदालत ने फैसला दिया है। तो इसमें जो 32 आरोपी थे, 32 आरोपी, उनको अदालत ने क्या किया है, बरी कर दिया है। इस ढांचे को गिराने में उनका नाम था, उनकी साजिश बताई गई थी, लेकिन इनको क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट दी है किसने? तो सीबीआई की अदालत ने दी है। तो 32 जो लोग हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं ले रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी है, LK आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह है, उमा भारती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है, तो इनको क्लीन चिट दी गई है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर, और 15वां प्रश्न है वो है
एक देखो, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनका अपना विमान होता है एयरफोर्स वन। ऐसे ही अब भारत में भी एयर इंडिया वन होगा। देखिएगा, एयर इंडिया वन, एयर इंडिया वन। अभी हाल ही में इसके जो 2 विमान है वो भारत आ चुके हैं, और ये बोइंग कंपनी का बनाया हुआ है। बोइंग ने बनाया इसको 777-300। ये बोइंग कंपनी का विमान है एयर इंडिया वन। ध्यान दो दोस्तों, अब ये 2 विमान किसके लिए होंगे? एक तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए, और दूसरे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ये काफी सुरक्षित विमान है, और माना जा रहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान होता है एयरफोर्स वन, उसी के जो है आधार पर ही लिया गया, वही इसमें फैसिलिटीज हैं, वही मानदंड है सुरक्षा को लेकर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना, एयर इंडिया वन, एंड उसको आप रिलेट कर सकते हो एयरफोर्स वन से। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न ये है ब्लूमबर्ग को लेकर। ब्लूमबर्ग इन्होंने अभी राइट टू प्राइवेसी की मैं बात करता हूं, राइट टू प्राइवेसी कि कितने लोगों को निजता का अधिकार दिया हुआ है, उसकी स्थिति दुनिया में क्या है। तो कुल 198 देशों की सूची में अगर मैं भारत की बात करता हूं तो 77वां स्थान यहां पर है। 77वां स्थान भारत को मिला है राइट टू प्राइवेसी को लेकर। और एशिया में सबसे खराब जो हालात हैं एशिया में, वो पाकिस्तान और चीन के हैं। पाकिस्तान और चीन के हैं। पाकिस्तान को यहाँ 4था स्थान है, 4थे स्थान पर है पाकिस्तान, और चाइना जो है वो 14वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि लोगों को निजता बनाए रखने के अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के तहत राइट टू प्राइवेसी जोड़ा गया है, निजता का अधिकार जोड़ा गया। तो उसकी स्थिति फिलहाल क्या है तो ध्यान दीजिएगा। ब्लूमबर्ग जो है इसने ये आंकड़े दी है, रैंकिंग निकाली है, तो उसके आधार पर। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 11वां प्रश्न, जसवंत सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता थे, इनका राजस्थान से थे, इनका निधन हो गया है। सोनू सूद को यूएन स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने का फैसला किया है। और बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई थी, उसमें 32 आरोपी थे, उन सबको क्लीन चिट मिल गई है। और एयर इंडिया वन जो बोइंग का बनाया हुआ विमान है, ये स्पेशल विमान अब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होंगे। और ब्लूमबर्ग ने राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक रैंकिंग जारी की है। 198 देशों की सूची में भारत का 70वां स्थान है, जबकि पाकिस्तान और चीन इनकी बदतर हालत है। एशिया में सबसे कम रैंकिंग, सबसे मतलब हालात खराब है, यहाँ राइट टू प्राइवेसी नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो है 4था स्थान रैंक मिला है, और इसको 14वां मिला है चाइना। ठीक है दोस्तों, तो ये अक्टूबर फर्स्ट वीक के 3 अक्टूबर तक के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, बाय।